टेंशन बहुत हाई है एलएसी पर। इंडिया टीवी पर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे सरकार भी एक्शन मोड में है, कैसे लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। रक्षा मंत्री ने आज सुबह फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख से बातचीत की है, एक मीटिंग की है। खबर यह भी मिल रही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कल रात बैठक हुई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अलग से बैठक हुई है। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, जो करना है अपने हिसाब से निर्णय लेकर कीजिए। सरकार डिप्लोमेसी के दरवाजे भी बंद नहीं कर रही। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, साफ है कि भारत का रुख जो है वो बना रहेगा। भारत अपनी जमीन का तिनका भर भी, 1 इंच भी चीन को नहीं देने जा रहा है। और अगर चीन इस गफलत में है कि वो इस तरीके का कुछ करके भारत के हिस्से को हड़प लेगा, तो उसकी ये गफलत भी दूर कर रहा है भारत एक्शन के जरिए। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। चीन की सेना को बड़े नुकसान का अनुमान मिल रहा है। एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की संख्या से नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत चीन टेंशन पर यह एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन सेना के 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, यह बताया जा रहा है। यह नंबर और ज्यादा हो सकता है। एलएसी पर चीन ने हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और स्ट्रेचर्स भेजे हैं और बड़े नुकसान की तरफ यह इशारा कर रहे हैं। गलवान से इस पर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ये पूरा साजो सामान वहां पहुंचना, सैनिकों को निकालने की कोशिश करना, डेड बॉडीज को निकालने की कोशिश करना, ये दिखा रहा है और बता रहा है कि चीन को बड़ा नुकसान पहुंचा है कल की इस झड़प में। भारत ने यह झड़प नहीं शुरू की थी, ये याद रखिएगा। लेकिन जब झड़प शुरू हो गई तो भारत ने चीन को वो जगह दिखाई जो उसे जाननी चाहिए थी इस झड़प को शुरू होने से पहले। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, और क्या जानकारी एलएसी से? देखिए, जो आर्मी हेडक्वार्टर के सीनियर ऑपरेटिव्स और सोर्सेस हैं, उनके मुताबिक जो कल देर रात यानी करीबन जब ये वायलेंट एग्रेशन चाइनीज पीएलए की तरफ से हुआ, तब से लेकर उसके बाद तक जितनी भी इंजरीज थी, चीन ने अपने बेस पर उन सबको इकट्ठा किया। साथ में जो डेड बॉडीज थी चाइनीज पीएलए की, और फिर उसके बाद चाइनीज पीएलए के जो हेलीकॉप्टर्स है लगातार सॉर्टी करते हुए नजर आए। और ये पूरा इन्फॉर्म्ड करके भारतीय सेना और साथ में भारतीय वायुसेना को उन्होंने लगातार सॉर्टीज की। जिस तरीके से नंबर ऑफ एम्बुलेंस, साथ में स्ट्रेचर्स और जो हेलीकॉप्टर्स चाइनीज पीएलए की और एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स थे, उनकी सॉर्टीज से ये आंकड़ा बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये संख्या करीबन 43 से ऊपर की है। यानी जो इनिशियल आंकड़ा लगाया गया था, इनिशियल जानकारी मिल रही थी कि चाइनीज पीएलए की कैजुअलिटी करीबन 43 के लगभग है। हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद ये फिगर और इंक्रीज हो जाए। जिस तरीके से एम्बुलेंस की आवाजाही लगातार थी, इंजरीज जवानों की हुई, और साथ में जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स मौजूद हैं जिन्होंने आर्मी कमांडर और साथ में कोर कमांडर को ब्रीफ किया है, उसके मुताबिक ये संख्या और भी ज्यादा होगी। भारतीय सेना के करीबन 20 जवान, जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल हैं, वो शहीद हुए हैं। 4 की हालत इस समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिनका इलाज चल रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल में। उसके अलावा करीबन 10 से 15 ऐसे जवान भी हैं जो कि इंजर्ड हैं। लेकिन वहीं उससे उलट चाइनीज पीएलए जो फेस ऑफ 5 मई को शुरू किया था इस ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में, वो जाकर वायलेंट एग्रेशन में तब्दील हुआ और इसमें चाइनीज पीएलए को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सुशांत, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा भी जुड़ गए हैं। सर, अभी जो हालात बने हुए हैं इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एलएसी पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यहां से बातचीत संभव नहीं है? आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, मैं तो शुरू में यही कहूंगा कि बातचीत तो हमेशा ही संभव है, हर हालत में संभव है, अगर बात करने के लिए कोई तैयार हो तो। इंडिया हमेशा ही बात करने का रास्ता अपनाया है, और अगर ये रास्ता नहीं अपनाता तो हमारे ट्रूप्स जिनका भिड़ंत हुआ है, जिसके ऊपर चाइनीज ट्रूप्स ने अटैक किया, वायलेंस जिसको हम जो इंसिडेंट हमने देखा है, तो फिर हमारे ट्रूप्स हथियार का इस्तेमाल किया होता।